हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट लिब्रा। आपकी टैरो रीडिंग हॉरोस्कोप है 11 से लेके 20 अगस्त 2023 का। इसको लिब्रा सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। मेन इंडिकेटर एम्परर है, एरीज लियो सेजिटेरियस सन मून राइजिंग्स। यहाँ इंपॉर्टेंट होंगे डीएमवी से स्टार्ट होने वाले नेम इंपॉर्टेंट होंगे। आपके जो भी झगड़े परेशानियाँ चाहे वर्क प्लेस में हैं या लव रिलेशनशिप में, यहाँ पे सिचुएशन में आप बेहतर प्लानिंग के साथ और थोड़ा सेल्फ कंट्रोल के साथ कि आप ज़रा नपा तुला बोलो, ओवरऑल ज़रा बैलेंस रखो तबीयत में, आप लॉजिकली चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, स्ट्रेंथ में वापस आ सकते हैं। अथॉरिटी में, लव रिलेशनशिप में किसी न्यू पर्सन या किसी लॉयल का आपकी लाइफ में इन होना। सेकेंडली, कैरियर फाइनेंसेस में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। इधर भी आपको नया काम, पार्टनरशिप, कुछ सिक्योर किस्म का आपको जॉब भी मिल सकता है। बाउंड्रीज अपनी थोड़ी प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। ओवरऑल घर के हालात और सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट है। डे टू डे एनर्जी में 11 अगस्त पहला कार्ड और 8 है 11 अगस्त के लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स, नेम स्टार्ट विद HQZ इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड इंडिकेट करता है किसी रिश्ते, ताल्लुक, पर्सन, जॉब, किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट छोड़ देना जो अब आपके साथ ज़्यादा आगे नहीं चल सकता, जिस पे आपको कोई रिग्रेट, सैडनेस है। लेकिन आपकी स्टेबिलिटी यही है कि वो ताल्लुक, दोस्ती, रिश्ता इसके बाद आपके लिए तकलीफ़ का बायस बनेगा। ये कोई जॉब भी हो सकती है, इसलिए उसको वहीं छोड़ना आपके लिए बेहतर है और उससे मूव ऑन करना। फिर आता है 12 अगस्त को चैरियट की एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स। और यहाँ पे नेम्स जो होते हैं GPY से स्टार्ट, वो इंपॉर्टेंट है। अब चैरियट इंडिकेट करता है हालात ख़राब होने के बावजूद हालात पे काबू पाना, क्लैरिटी मिलना, झगड़े, परेशानियों, तकलीफ़ों के बावजूद आगे बढ़ना और फ़तह और जीत हासिल होना। और चैरियट में एनर्जी होती है तमाम चीज़ें, लोग जो आपके हक़ में या आपके ख़िलाफ़ है, सबको एक साथ बड़ा नाइसली हैंडल करना। हर उतार चढ़ाव लाइफ का देखने के बाद जब आप फाइनली तमाम चैलेंजिंग चीज़ों को एक्सेप्ट करके आपको सक्सेस यानी कामयाबी मिलती है क्लियरेंस के साथ। फिर आ जाता है 13 अगस्त। किंग ऑफ थॉट्स है। ये दिन है ज़रा लॉजिकल होके, इमोशनल नहीं होना। लव रिलेशनशिप में भी अगर आपने इनिशिएटिव लेना है, बड़ा ट्रांसपेरेंट रहना है, लॉजिकली आपको जहाँ आप गलत हो, आपको रिलेशनशिप्स को अच्छा रखने के लिए वहाँ एक्सेप्टेंस करनी चाहिए और पार्टनर्स के साथ बड़ा आपको ट्रांसपेरेंट होके चलना है। फिर कैरियर फाइनेंसेस में ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकर की तरह कुछ प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, प्रोजेक्ट्स, कुछ अच्छा खासा थॉट प्रोसेस और हायर हायरार्की, बॉसेस वगैरह को कुछ आंसर्स वगैरह देने पड़ सकते हैं। और हालात को काबू में रखना है तो आपको कंट्रोल चार्ज अपनी सिचुएशन का संभालना पड़ेगा, वरना लोग डिस्टर्ब कर देंगे। क्योंकि एम्परर है तो आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर 14 अगस्त है, डेवल कार्ड है। डेवल इंडिकेट करता है एम्परर के साथ मैं मैच करके आपको मेन एनर्जी से बताऊं तो डेवल 14 अगस्त को यहाँ पे एक तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो आपके नेम्स हैं FOX, वो इंपॉर्टेंट होंगे इनसे स्टार्ट होने वाले। डेवल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके साथ पहले बहुत ज़्यादा अच्छे हों और आहिस्ता आहिस्ता आपको उनकी असलियत पता लगी हो कि उनके दिल में कोई लालच है या नीयत में खोट है। यहाँ पे आपकी वो बुरी हैबिट्स हो सकती हैं, स्मोकिंग से लेके ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। आपको अब इन चीज़ों से जान छुड़ानी है और ऐसे टॉक्सिक लोगों से ही कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, परेशानी है जहाँ पे आप खुद को खुद कैद कर लेते हो, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके, किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत दे के, किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल फील करवा के, कि वो फिर आपके साथ उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाता है, वो एक डिफ़िकल्ट कर देते हैं आपके लिए हालात को। फिर आता है जनाब 15 अगस्त, नाइट ऑफ कप्स है। आपके लिए लव रिलेशनशिप, बिजनेस में, फ्रेंडशिप में कोई प्रपोजल आ सकता है, किसी न्यू पर्सन का एंटर होना जो कि आपके हालात को कंट्रोल करने में, गाइडलाइन, कुछ बेटरमेंट लाने में हेल्प कर सकते हैं। और एम्पर के साथ ओवरऑल मैच करें, कोई आपको एग्जिस्टिंग भी किसी पर्सन से अगर भी आपका रब्ता नहीं है, आप वेट कर रहे हो किसी का, कोई आपको मैसेज वगैरह आ सकता है जो कि आपके लिए इमोशनली वेलबींग लाए, लव रिलेशनशिप की डिक्लेरेशन भी है। और अगर यहाँ पे एंटिसिपेशन यानी कोई आपको ऑलरेडी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वाकई ऐसा कोई पर्सन आ भी सकता है। और हेल्पफुल, इंटेलिजेंट, ट्रस्टवर्दी, बड़ा ईमानदार और किसी बड़े ज़्यादा ज़हीन शख्स की एनर्जी है जो कि आपकी लाइफ में इन हो सकते हैं। 16 अगस्त आपका ये कार्ड है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन मून राइजिंग्स, HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं।
यहाँ पे स्पेसिफिकली वो लोग जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या अभी करंटली लव रिलेशनशिप या वर्क प्लेस पे कोई परेशानियाँ मसाइल हैं और अपने रिलेटिव या किसी फ्रेंड से अलग हो चुके हैं, थोड़ी सी यहाँ ये एनर्जी है किसी का वापस आना, दोबारा से ताल्लुकात बेहतर होना, हालात में तब्दीली आना, चीज़ों का आपकी फेवर में जाना, सडनली रोमांटिक किस्म की सिचुएशंस जहाँ पे आपको कोई मैरिज इंगेजमेंट भी ऑफ़र हो सकती है और कोई फ्रेंडशिप भी, और हेल्पफुल टाइम है, चीज़ों बड़ी पॉजिटिव चीज़ें और जल्दी जल्दी चीज़ें आपकी फेवर में आना। फिर आ जाता है 17 अगस्त, टावर मूवमेंट है। यहाँ का टावर मूवमेंट को सिंक करें तो टावर मूवमेंट वैसे आपकी ब्लॉकेज, किसी किस्म की रुकावट, परेशानी, सेपरेशन को शो करता है, अलहदगी को, सडनली किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी रिश्ते ताल्लुक़, परेशानी का। लेकिन एम्परर आपको इंडिकेट करता है कि अगर आपने लाइफ में तरक्की करनी, आगे बढ़ना है, तो टॉक्सिक ताल्लुकात को, टॉक्सिक दोस्तियों को या ऐसे काम कारोबार को जो आपको फ्यूचर में सिक्योर नहीं कर सकता, उससे आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़े, और ये भी हो सकता है कि फ़िलहाल आप ऐसे लोगों में हों जहाँ से आपको कुछ एंडिंग्स हों, इन इसके बाद एक नया टाइम, एक नया दौर, एक नया सिनेरियो, एक नया सेटअप स्टार्ट हो आपके लिए, और आपको माइंडसेट ओवरऑल आपकी पूरी शख्सियत में काफ़ी चेंज आए। फिर आ जाता है हमारे पास 18 अगस्त जो कि 10 ऑफ सॉर्ड्स है। इक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, हाँ, सन मून राइजिंग ये इंपॉर्टेंट होंगे। एजीएस से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे आपको माजी को भुला के, अब ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको मैच्योरिटी इसी में है कि जो आपके साथ कोई हादसा हो चुका, कोई गलती, परेशानी या आपके रिलेशनशिप में मसाइल, आपका ये ट्रायल था। कुछ ड्रामेटिक एंडिंग्स अगर होती हैं, कुछ दोस्तियाँ, कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन आपको छोड़नी पड़ती है। जैसे कोई बड़े अरसे से कोई किसी पर्सन ने आपको सिर्फ, जिसे कहते हैं ना, वो हम कहते हैं ना, एक लारा साथ लगा के आपको कोई आगे लटका दिया किसी ने और वादा किया हुआ, और अब आप ना सस्पेंडेड फील कर रहे हो कि आप हैंग्ड हो। जैसे हमारे यहाँ टैरोट में हैंगमैन होता है ना, आप पास्ट में हो पूरी तरह से, ना प्रेजेंट में और ना फ्यूचर की तरफ फोकस है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लोगों को जाने देना चाहिए। और अगर कोई जॉब लॉस, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो बेहतर ये है कि मूव ऑन करें यहाँ से। ठीक हो गया जी। इसके आगे है स्टार कार्ड, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन मून राइजिंग्स, और HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टार कार्ड इंडिकेट करता है गुड फॉर्चून, खुशकिस्मती, कुदरती तौर पे आपको रूहानियत में भी, दुनियावी मामलात में और माली मामलात में मदद मिलना, आपकी ग्रोथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपको नए रास्ते, नए हेल्पफुल लोगों का मिलना। ठीक है, यहाँ पे आपके टैलेंट को फिर से कोई रिकग्निशन मिल सकती है, आपकी गट फीलिंग्स के थ्रू आपको गाइड किया जा सकता है, आपको सोलमेट कोई मिल सकता है, और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो सकते हैं। और कैरियर फाइनेंसेस में आपकी सडनली जैसे कोई लॉटरी सी नहीं निकल आती है, ऐसा कोई पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है। फिर आता है एस ऑफ वॉन्ड्स, 20 अगस्त। एस ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन मून राइजिंग्स को इंडिकेट करता है, और एजीएस से स्टार्ट होने वाले नेम्स को। यहाँ पे एनर्जी भी बड़ी ज़बरदस्त है, मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है, आप कोई भी काम डिसाइड कर लो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। चाहे कुछ कारोबार नया शुरू करना चाहो, कोई नई जॉब ढूंढना चाहो, नए दोस्त इवन आप ढूंढना चाहो, एजुकेशनल ट्रिप्स पे जाना है, फिज़िकल मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव है, और जैसे जिम स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज की रूटीन आप बड़े अच्छे से सब कर सकते हो। एंगेजमेंट, मैरिज ये भी है। और माजी की जिन लोगों ने कोई एफ़र्ट्स की हुई हैं, कुछ सीडिंग की थी, कहीं इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वहाँ से रिटर्न अब आना शुरू हो सकता है, और सडनली कोई हेल्प मिल सकती है। कोई रिमूवल है, कोई ब्लॉकेज वगैरह थी, उसका रिमूवल आ सकता है सिनेरियो के अंदर। सो लिब्रस, ये आपकी रीडिंग हो गई 11 से 20 अगस्त 2023 की, और मंथली रीडिंग आप लोगों की ऑलरेडी अगस्त की अपलोडेड है, इंग्लिश उर्दू दोनों में, आप वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और कनेक्टेड रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।